प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। पिछले कक्षा में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से पूर्व त्रिकोणमिति का कुछ परिचय पढ़ा था। उसी परिचय की कड़ी में हम एक बार फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज में लागू होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, जिसमें एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में एक समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। और जो कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात किसी कोण से संबंध रखता है जो आधार का कोण रहता है। आधार का कोण अर्थात आधार के साथ में कर्ण हमेशा आधार के साथ में कोण बनाता है। यदि कोण ये है जिसको अपन थीटा बोलते हैं तो ये आधार रहेगा, यानी कोण हमेशा आधार के साथ में रहता है। और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, तीन भुजा, और तीनों भुजाओं के नाम, तीन भुजाओं के नाम रहते हैं। एक क्या रहता है? कर्ण, जैसे कि मैंने बताया कि समकोण के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा कर्ण रहती है। एक रहता है आधार। आधार हमेशा कोण के साथ में रहता है, कोण के साथ। अब तीसरी चीज बची आपके पास में लंब। जो आधार पे खड़ा हो रहेगा वो लंब रहेगा। लंब, आधार और कर्ण। तो इस तरह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ये इसकी सर्वसमीकरण जो अपन के पाइथागोरस प्रमेय है उसी से संबंधित है। अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो एक बार आपको बता देता हूँ कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की बात करते हैं, त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज से संबंधित है। समकोण त्रिभुज में तीन त्रिकोणमितीय अनुपात रहते हैं, 6, जिसके नाम हैं साइन, कोस, टेन, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आप याद रखो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। एक बार फिर मैं आपको सुना देता हूँ। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को अपन आगे त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या लेना देना है, वो जो भुजाओं से ये संबंधित रहते हैं उसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा कि अभी आपने त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 टेक्निकल टर्म अपने देखे थे, वो एक त्रिभुज के जो अपन के रहते हैं तीन भुजाओं, कर्ण, जो कोण रहता है उसके साथ में आधार, और ये लंब। फिर आपको बता दूं, समकोण के सामने हमेशा कर्ण, कोण के साथ में हमेशा आधार और लंब। इसमें अपन को इस सब को त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, जैसे कि ये तीन अपन के पास में 6 जो थे, साइन, कोस, टेन, इसी के सामने ध्यान रखना, साइन, कोस, टेन, टेन के सामने ही कोट, सेक और कोसेक। ये मैंने इसके सामने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक रहते हैं। पूरक से मतलब है साइन और कोसेक एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है साइन का और कोसेक का, दोनों के कोणों का योग हमेशा 90 रहता है एक ही मान होने पर। तो अब अपन इसके त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए, जैसे कोण ये थीटा है तो ये थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और इसको अपन लाल बट्टा कक्का, इसको आप जरूर याद रखें, लाल बट्टा कक्का। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, लाल बट्टा कक्का। इससे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे। एल का मतलब यहाँ पे
लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कण। यहाँ से आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे। कैसे करना है एक बार आप देख लो। जैसा कि आप इसको नंबर भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। देखिए 1 नंबर का मतलब ऊपर से नीचे आना, लंब बटा कण। तो इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो लंब बटा कण रहेगा। इसी प्रकार से 2 का आधार बटा कण, आधार बटा कण। 3 का रहेगा लंब बटा आधार, तो ये लंब बटा आधार। इसी प्रकार से 4 की बात करेंगे तो नीचे से उल्टा ऐसे अपन को करना। अभी कण बटा लंब, कण बटा लंब। एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको अभी। 5 के लिए कण बटा आधार, कण बटा आधार। और 6 के लिए आधार बटा लंब, ये आधार बटा लंब। तो इस तरह से आपने देखा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपने ज्ञात किए। तो एक बार फिर देख लीजिए आप। अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको कहा था कि इसके सामने यही लिखना है, लंब बटा कण, कण बटा लंब, यानी इसका ये उल्टा है। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, इसीलिए इसके सामने लिखा था ताकि आप भूल जाए तो वो भी अपन को ध्यान में रह जाए। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। अपन अभी जो सूत्र देखे हैं उसी से अपन सूत्र संबंध निकालने की कोशिश करेंगे, जो आप देखिए इस प्रकार से। सबसे पहले साइन थीटा, यहाँ से आपको देखने से क्लियर हो रहा है। ऊपर अभी आपने देखा था साइन थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा के उल्टा था, यानी इसके उल्टा कोसेक थीटा। इसी तरह से यदि कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा हमेशा साइन थीटा का उल्टा रहता है। इसी प्रकार से कॉस थीटा अभी आपने देखा था, कॉस थीटा सेक थीटा से उल्टा था। इसी तरह से तो 1/सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा 1/कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने टेन थीटा के लिए भी देखा था, टेन थीटा 1/कॉट थीटा और कोट थीटा 1/टेन थीटा। ये सूत्र प्यारे बच्चों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र अपन को आगे सर्वसमीका विकसित करेंगे जब काम आएंगे। इसी तरह से आपके पास 2 सूत्र और भी है, जो आप देखिए टेन थीटा। अभी आपने जब सूत्र देखा था टेन थीटा का जो सूत्र था लंब बटा आधार, देखो यहीं से बना रहा हूँ मैं, दोनों के नीचे कण ले जाता हूँ तो लंब बटा कण और आधार बटा कण। और लंब बटा कण साइन थीटा का था, अभी आपने देखा था, और ये आधार बटा कण कॉस थीटा का था। तो यहीं से आपके ये सूत्र बनता है टेन थीटा, एक सर्वसमीकाओं का साइन थीटा और कॉस थीटा से संबंध बनता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चूंकि टेन थीटा कोट थीटा इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा ऊपर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरे फॉर्मूले संबंध समझो, ये सब याद रखने हैं, जो कि आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में बहुत काम आने वाला है। ये 8 त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, 3 सर्वसमीकाएं हैं, उसी के बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से के लिए अपन सबसे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए स्वामी शंकराचार्य, स्वामी शंकराचार्य CTC चाय पीते थे, CTC, स्वामी शंकराचार्य CTC चाय पीते थे और 1 रुपया देते थे, सुबह की नींद उठाने के लिए बहुत ही कड़क चाय पीनी पड़ती है, इसलिए प्लस होगा। बाकी दिन में थोड़ी सी नरम चाय चलती है, क्योंकि सुबह नींद आती है इसलिए अपन को उठाना पड़ता है। अब ये क्या है SSC CTC, तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, स्वामी शंकराचार्य CTC चाय पीते थे। इसी को और थोड़ा सा पूरा करने के लिए एक चीज़ और लिखी है मैंने, जो आपके लिए बहुत ही हास्यबंद होगी। देखिए इसको, देखिए अच्छी तरह से सुनिए। सिन कॉस
sin cos रहता था सेकटन, सेकटन, sin cos रहता था सेकटन नंबर कोसेक कोट में, कोसेक कोट में, sin cos रहता था सेकटन नंबर कोसेक कोट में। तो ये आपको मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। सबसे पहले अपने बात की थी स्वामी शंकराचार्य सीटीसी चाय पीते थे, 1 रुपया देते थे, सुबह गरम नरम नरम। फिर अपन इसकी को आगे बढ़ाने के लिए sin cos, इसको मैं आपको लिख भी लेता हूँ, जो आप स्क्रीनशॉट के रूप में लिख सकते हैं। sin cos रहता था, आजकल जो फॉरेन सिटी होते हैं उसमें सेक्टर कहते हैं, तो इसी से अपन का बना है सेकटन, सेकटन नंबर कोसेक कोट में, कोसेक कोट में। तो इससे आपको याद होना इजी हो जाएगा। अब इसके सभी के साथ में स्क्वायर थीटा है, क्योंकि ये सर्वसमीकरण बन रही है, इस सभी के साथ में स्क्वायर थीटा है बस। तो इसको आपको याद रखने के लिए प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा लगा होगा, निसंकोच आपको आनंद आया होगा। तो आपको आनंद आया हो तो मैं इसको एक बार वापस आपके सामने लिख रहा हूँ बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, sin cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको प्यारे बच्चों अभी आपको मैंने सभी सूत्र बताए, कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को भी बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लाइव भी आ सकूं। धन्यवाद।